देखो हम लोगों ने जहाँ तक लास्ट टाइम काम करा था, लास्ट टाइम जहाँ तक हमने काम किया था वो ये था, हम लोग मोमेंट का चैप्टर कर रहे थे। हम लोग मोमेंट का जो चैप्टर है वो कर रहे थे। अब आप हेडिंग डालिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हेडिंग डालिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये वाली हेडिंग डाल दें। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है। देखो हमारे पास एक लंबा रूलर है, उसकी एक तरफ D1 D2 मैंने दो डिस्टेंस लिए, बीच में मेरे पास 50 के ऊपर मैंने इसको पिवट किया हुआ है। एक रूलर है, मीटर रूल है, उसको मैंने 50 पर पिवट कर दिया है। इस तरफ W1 है, इस तरफ जो लोड है वो W2 है। मैं एक सेट स्क्वायर लगा के कंफर्म करूंगा कि वाकई ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं, लोड को आगे पीछे करूंगा। जो लोड है उसको मैं आगे और पीछे करूंगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अंटिल ये रूल हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रूल हॉरिजॉन्टल हो गया? ये जो सेट स्क्वायर होता है इससे पता चल जाता है कि रूल जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है या नहीं। अच्छा, अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये बेसिकली रूलर की पोजीशन है जो अब हॉरिजॉन्टल है। जो रूलर है ये उसकी पोजीशन है कि अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन पर आकर इस पर ये फॉर्मूला लगाना है, W1 इंटू D1, W2 इंटू D2। अगर ये दोनों आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स करेक्ट है। तो आपने हेडिंग डालनी है सबने। देखो ये आज की पहली हेडिंग है, वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये हेडिंग है। सब लोग ये हेडिंग डाल दो, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे।
ठीक है, अब आपको साइड हेडिंग देनी है अपरेटस, साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस, उसमें ये वाला अपरेटस कॉपी कर लीजिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस। ये वाली डायग्राम बनाइएगा। लिखिएगा, लिखिएगा अरेंज द apparatus as shown, arrange the apparatus as shown, move the loads forward and backward, move the loads forward and backward, move the loads forward and backward, move the loads forward and backward until the ruler becomes horizontal, until the rule becomes horizontal, until the rule becomes horizontal,
until the rule becomes horizontal confirm this by using a set square. Confirm this by using a set square. Confirm this by using a set square. ये जो आपको set square नजर आ रहा है ये वाला, इसको आप अपनी डायग्राम में ऐड कर लो. ये जो सेट स्क्वायर है इसको डायग्राम में ऐड कर लो. तो सर जब पेपर में सवाल आएगा तो ये लिटरली करना पड़ेगा, सेट स्क्वायर लेके जाना पड़ेगा? सेट स्क्वायर नहीं, सेट स्क्वायर सिर्फ ड्रॉ करते हैं, लगाना है, मतलब डायग्राम में लगाना है. वैसे तो पेपर में सेट स्क्वायर लेके जाना चाहिए, एटीपी में तो जरूरत पड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको शो करना है. सेट स्क्वायर लगाने का फायदा क्या होता है कि सेट स्क्वायर से ये पता चल जाता है कि ये जो रूलर है क्या ये हॉरिजॉन्टल हो गया है या ये टिल्ट है. सर ये सेट स्क्वायर कैसे जरूरत पड़ती है एटीपी में? वो आपको जब एटीपी में नोट्स देखेंगे ना तो वहां पर बाजुकात ये होता है कि डायग्राम में लगाकर देखना पड़ता है कि डायग्राम में वो चीज हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. सेट स्क्वायर जो होता है इसमें एक 90 सर जी बोले, पूछे. सर ये सेट स्क्वायर एक साइड पे क्यों लगा हुआ है? नहीं असल में दूसरी ये साइड पे क्यों नहीं लगा है? आप दोनों तरफ लगाते हो लेकिन दिखा एक तरफ सकते हो, लिखवा रहा हूँ. एक्चुअली आप इसको इधर लगाओगे फिर आप इसको इधर लगाओगे. जो एटीपी के नोट्स बने थे ना तो उसमें आप देखोगे कि ये एक तरफ नहीं लगता, ये पहले इधर लगेगा, हम इसको लगाकर चेक करेंगे, फिर इसी को यहाँ लगाएंगे और देखेंगे दोनों तरफ हाइट सेम आती है या नहीं. मतलब ये प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि सेट स्क्वायर दोनों तरफ लगता है. ठीक है, तो आप सेट स्क्वायर लगा के चेक करते हो यहाँ पर और यहाँ पर कि क्या रूलर हॉरिजॉन्टल हो गया. जब रूलर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो आप W1 रखोगे, D1 रखोगे, W2 रखोगे, D2 रखोगे और उसकी रीडिंग्स लोगे. इसमें लिखिएगा कि जो आपने लिखा था अभी उसके आगे लिखिएगा कि एट दिस पॉइंट रिकॉर्ड D1 एंड D2. एट दिस पॉइंट record D1 and D2. फुल स्टॉप. आगे लिखिएगा कि रिपीट द ट्रायल 3 times. Repeat the trial 3 times and record them in a table. Sir, what was after repeat? Repeat the trial 3 times and record the values in a table. इस तरह का टेबल बना लो. अब ये वाला टेबल बन जाएगा.
चलो हेडिंग डालो, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हेडिंग डलेगी एक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ, तरमाश वो तो बेसिकली जब उसकी अभी क्वाड्रेटिक है उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा लेंगे, वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल भी छोटा है। हेडिंग डालिएगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई चीज बैलेंस्ड हो। फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ ऑल द अलजेब्रिक सम, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कॉमन पॉइंट of an object is zero, the object is said to be in equilibrium। अगर किसी चीज पर लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अच्छा नहीं, पहले साइड हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन। साइड हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन। इसका कुछ गारंटी नहीं है बेटा, ये छोटे टॉपिक्स हैं, वो एडमेंस में डिस्कस कर लीजिएगा प्लीज ना। देखो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट साइड हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा फर्स्ट कंडीशन में।
ठीक है, अब ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अब साइड हेडिंग दीजिएगा सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी वर्डिंग मैंने पहले भी लिखवाई थी। इसका मतलब ये होता है कि सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब सेकंड वाली कंडीशन आप देखोगे तो सेकंड कंडीशन का मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, इसका मतलब है किसी चीज के इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। नहीं, उसको प्राप्त ही नहीं, वो पता गायब है। सी ब्लॉक है ना, दोनों अब बराबर इसकी बराबर समरी देखें, इसकी एक साइड हेडिंग दें समरी। When there is no resultant force and no resultant torque, a system is in equilibrium. कोई भी सिस्टम उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगती और कोई रिजल्टेंट टॉर्क नहीं होता। मतलब ना तो बॉडी एक्सेलरेट करे और ना रोटेट करे। तो अगर कोई चीज ना तो रोटेट करे ना एक्सेलरेट करे तो उस वक्त हम कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी।
तो सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर ये समरी के नीचे आएगा? हाँ, समरी की साइड हेडिंग देकर उसमें आएगा। देखो, अब तुम अगर इसको समराइज करते हो तो टर्निंग इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक का नाम है मोमेंट। अगर एक फोर्स लगे किसी चीज पर, जैसे तुम अगर कि दरवाजे को एक हाथ से खोलो तो इसको फिजिक्स कहती है मोमेंट। और अगर तुम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस से किसी चीज को घुमाओ तो इसको कहते हैं टॉर्क। इसका ये टेढ़ा सा टी बना हुआ सिंबल है। तो अगर एक फोर्स से कोई चीज घूम जाए तो ये मोमेंट है, और अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगे तो ये टॉर्क है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
सब लोग हेडिंग डालिएगा, सब लोग हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन रूल्स। हमने ये कॉपी करवाया था, उसके बाद हेडिंग डाल दें कैलकुलेशन रूल्स। इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं मोमेंट से रिलेटेड। फर्क पड़ा, पहुंच के उसको कह रही है कि वो 4 बजे आ जाएगा। मैं तो पक्के हूँ सभी की करीब का साथ देने का मतलब है कि आपको मेरे को चैन के साथ भी ये कह के नहीं आने वाला। नंबर 1, डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फोर्स। जब भी तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, तुम ये ख्याल रखोगे कि डिस्टेंस वो वाला लेना होता है जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। जब भी मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो डिस्टेंस वो वाला लेते हैं जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। ये कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये डायग्राम भी कॉपी करनी है? हाँ, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। सर ये दूसरा वाला डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एफ एक्स मतलब वो एक्स है, वो वाला डिस्टेंस लेना है, ऐसी बात है? नहीं, बस सिंपल ये लिखा हुआ है। है कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं, वो रॉड है जो कि टिल्टेड है। तो अगर कोई टिल्टेड रॉड आ जाए तो आपको डिस्टेंस वो लेना होता है, डिस्टेंस वो लेना होता है जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। तो आप डिस्टेंस एक्स को, डिस्टेंस जो है वो एक्स को लेंगे, डी को नहीं लेंगे, क्योंकि डी परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, अगर आपको पाइथागोरस लगाना पड़े तो आप इसके ऊपर लगाकर कोई एक मिसिंग वैल्यू निकाल। डिस्टेंस हमेशा वो लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा वो लेते हैं जो परपेंडिकुलर हो। ओके सर।
भी खरीद लो। आप कहेंगे चले ठीक है, तरीका गलत है लेकिन चलेगा। Sir, how will we know what's my? पूछे। Y की वैल्यू हमें कैसे पता होगी? नहीं, ये तो सवाल जब आते हैं तो ऐसी चीजें दी भी होती हैं। मतलब अगर आपको पेपर में x निकालना पड़ेगा तो आपको d की वैल्यू दी होगी और y की वैल्यू भी दी होगी। नंबर 2, रिजल्टेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब जरा ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए, मोमेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। जब तुम एक दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो तो ये मोमेंट है। जब तुम टैप घुमाकर पानी खोलते हो वॉशरूम में तो ये मोमेंट है। अब तुमने टैप खोला, पानी आना शुरू हो गया। उसके बाद तुमने टैप को वापस बंद कर दिया। तो तुमने जब खोला तो सपोज क्लॉकवाइज था, तो जब तुम बंद करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मोमेंट दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं क्लॉकवाइज, एक कहलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लाइक मोमेंट्स आर एडेड, ऑपोजिट मोमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये कहलाता है नॉन इक्विलिब्रियम। अब ये वाला रूल कॉपी होगा। अगर मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको एडअप कर दो, और अगर मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सिर्फ इन दिनों के लिए व्हाट्सएप पे एक्टिव है या टेलीफोन पे कम से कम एक्टिव है, क्योंकि इतनी तेजी से चीजें हो रही हैं, इतनी तेजी से चीजें होती हैं कि समझ नहीं आता उसको। फिर आप फोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं देते, बिल्कुल आउट ऑफ डेडलाइन होती है। लेकिन बैठे हैं। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा। देखो, ये वाला मोमेंट है m1 और ये वाला है m2। एक इनमें से है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दो। रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू m2 माइनस m1। जब रिजल्टेंट मोमेंट ऐसी ऐसी कंडीशन में निकलेगा तो आप क्या करोगे? बड़ा मोमेंट माइनस छोटा मोमेंट, इसको हम कहते हैं। और अगर मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में हो, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, अगर मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में हो तो प्लस कर दो, और अगर मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। आपसे बात करनी है सर? आ गया। हाँ, मेरा ख्याल यही है, उसी की बहन।
फिर ये वाली स्क्रीन भी कॉपी करिएगा। उनसे पूछेंगे कि आपको मालूम है बेटे कि 23 मार्च इसको कंप्लीट कर लें, फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। कोई मसला आ जाता है। हाँ भाई सर फोन नहीं उठाते सर, ये चीजें निशान को समझा रहे हैं, आप भी कोई गलती कर रहे हैं भाई, आपका ग्रुप है उसमें मैं कैसे अनाउंस कर सकता हूँ? आपको फोन करो, फोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप करो, उसका जवाब देखो। सर ये अगर आप एक कंपनी में हो तो आपको कुछ चीजों में तो विजिलेंट होना पड़ेगा ना भाई।